हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात मित्रों, जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, तो वो आप नाम लिख दीजिए। जिस कक्षा की आप पाठ्य आज अपन कक्षा छः की पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा छः हो जाएगी। विषय हो जाएगा आपका हिंदी। हिंदी विषय की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो मित्रों लोकगीत। तो लोकगीत प्रकरण के पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो जिस कलांश में आया वो कलांश, जिस दिनांक में आया वो दिनांक, और आज की समय अवधि जाएगा आपकी 36 मिनट। मित्रों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मित्रों, इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी हो जाएगी आपके शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होगा या ये शिक्षण करके बच्चे अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण उद्देश्य लिखना है। इस शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत जो अपेक्षित परिवर्तन होगा वो है पहला, छात्र लोकगीत संप्रति का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्याशमन कर सकें। द्वितीय आता है आपका अवबोध। तो अवबोध में आप जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अगर आपको ये बच्चे में दिख रहा है तो समझ लीजिए कि उसने शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो दूसरा है छात्र लोकगीत की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र लोकगीत प्रकरण को समझ सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञान उपयोग। छात्र लोकगीत से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन एवं दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। छात्र लोकगीत संप्रदेश से संबंधित चार्ट मॉडल चित्र बना सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि। छात्र लोकगीत संप्रदाय में रुचि विचार विमर्श कर सकेंगे। इसी प्रकार से छठवा आता है छात्र लोकगीत संप्रदाय के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य, इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य उद्यान पूर्वक लिख लेना है। इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण सहायक सामग्री। हेडिंग लगा ली शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य की छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री के लिए चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, चार्ट वगैरह इत्यादि सारी चीज इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी लोकगीत के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। मित्रों, इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। तो कम से कम आपको बच्चों से 4 प्रश्न पूछने हैं और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, जब व्यक्ति को खुशी वगैरह तो क्या होती है, खुशी, गम वगैरह। तो अंत के अंदर आपको द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका उद्देश्य है। उद्देश्य में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोकगीत के बारे में विस्तार पूर्वक, जो लोकगीत नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके हो जाएगा आपका उद्देश्य। इस प्रकार का आपको ध्यान पूर्वक लिख लें। इसके पश्चात मित्रों नेक्स्ट हेडिंग आएगा आपकी प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से आप ध्यान पूर्वक इनको लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में आपका है पाठ संकेतन, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सारी चीजें लिख लेंगे। लिखने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन लिखने के पश्चात में छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का आरोह अवरोह गति से विराम के साथ में आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु में उच्चारण अभ्यास लिखेंगे। उच्चारण अभ्यास में छात्र अध्यापक द्वारा पाठ के कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे लोकप्रियता, शास्त्रीय, त्योहार, बांसुरी, लोक साहित्य, पुनरुद्धार, अधिवेशन, प्रोत्साहन, आरव और संथाल, निर्धव, शास्त्रीय, मिर्जापुर, अर्धलाकार आदि। तो इसके बारे में सारी चीजें आप यहाँ से ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये लिखने के पश्चात में जो अनुकरण वाचन है, अनुकरण वाचन छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से करवाया जाएगा, उनकी गलतियों को सुधारा जाएगा। छात्र इसका क्या है अनुकरण वाचन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो विस्तृत व्याख्या में लिखेंगे आप इसके, एक तरफ तो शब्द हो जाएगा, एक तरफ अर्थ हो जाएगा, एक तरफ उसकी युक्ति हो जाएगी और उसका प्रयोग हो जाएगा। जैसे पुनरुद्धार, जीवाधारा उधार लिया जाना, ओजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वान, रथसी, विलोम पर्यायवाची हो जाएगा इसका, आलसी बनाना, उभारना, पर्यायवाची। इस प्रकार से आपको सारी चीज लिखना है। लेखन मंच या निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक पढ़ कार्य पर लिखे गए शब्दों को अपनी कार्य पर लिखने पर निर्देश देकर घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके पश्चात आप इसको बोध प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। बोध प्रश्न पूछ लेने के पश्चात बच्चे इस प्रश्नों को उत्तर दे देंगे कि बच्चों ने अभी भी पढ़ाया, ध्यानपूर्वक इसके उत्तर दे देंगे। पहाड़ी लोकगीत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे गढ़वाल, कन्नौर में पाए जाते हैं। बंगाल
के लोकगीतों को क्या कहते हैं, बच्चे देते हैं बाउल कहते हैं, गठियावाड़ी कहते हैं, वास्तविक लोकगीत। इस प्रकार से आपको इससे जनता में कहते हैं देहात की जनता या ग्रामीण की जनता से इस प्रकार से कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात मित्रों जो आगे नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में आगे चलेंगे, जिसका है मौन वाचन। मौन वाचन छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाएगा। इस प्रकार से ये लिख लीजिए। तो विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण के अंदर आपको एक तरफ प्रश्न लिख लेना है, एक तरफ इसके उत्तर हो जाएंगे। तो जिससे मैंने प्रश्न लिखा है, सरकार ने लोकगीत प्रचार प्रसार में क्या योगदान दिया है, तो प्रत्येक राज्य में उनके उद्धार के लिए एक विराम चालू कर दिया है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न लिखने हैं विचार विश्लेषण में। ये विचार विश्लेषण के प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को लिख लीजिए पहले एक बार। मित्रों विचार विश्लेषण लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपके मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न इसके लिए पूछे जाते ताकि छात्र अध्यापिका जो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों ने सीखा अथवा नहीं सीखा, इस बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो ये मूल्यांकन प्रश्न जो मैंने लिखा है वो मूल्यांकन प्रश्न आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात आप बच्चे को गृह कार्य दीजिए। बच्चों को ऐसा गृह कार्य दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर उस गृह कार्य को कर सके, उसने जो पढ़ा है उसको आसानी से सीख सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर